एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है जो आजकल कई लोगों को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। एक फाइनेंशियल कोच होने के नाते आमतौर पर ऐसे प्रोफेशनल से मिलना होता है जो बढ़िया सैलरी तो कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली महसूस होती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर पैसा जा कहाँ रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्लेबुक खोलने जा रहे हैं जो बताएगी कि सिर्फ बड़ी सैलरी होना ही वेल्थ की गारंटी नहीं है। हम कुछ ऐसी एक्शनेबल माइक्रो सेविंग स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जो इस हाई सैलरी ट्रैप से बाहर निकलने में मदद करेंगी। तो चलिए जल्दी से इस गेम प्लान पर नजर डालते हैं। इस एक्सप्लेनर को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, द साइलेंट वेल्थ क्राइसिस। दूसरा, इमोशनल स्पेंडिंग वर्सेस बजटिंग। तीसरा, बैलेंसिंग फैमिली एंड फाइनेंसेस। और आखिर में सबसे जरूरी, डेली माइक्रो सेविंग स्ट्रैटेजीज। शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, द साइलेंट वेल्थ क्राइसिस। एक अच्छी रिस्पेक्टेबल सैलरी आने के बाद भी वेल्थ बिल्ड करने में इतनी मुश्किल क्यों आती है? इसका सबसे बड़ा कारण है नॉमिनल वेज ट्रैप। ये एक ऐसी अजीब सिचुएशन है जहां इनकम नंबर्स में तो बढ़ रही होती है, पेचेक देखने में बड़ा लगता है, लेकिन असली जिंदगी की महंगाई के सामने परचेजिंग पावर यानी खरीदने की क्षमता वहीं की वहीं रुकी हुई है। अगर 2015 से आज तक का डेटा देखा जाए तो एक आम प्रोफेशनल की सैलरी में करीब 66% का इजाफा हुआ है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा खर्चों पर नजर डालिए। प्राइवेट स्कूल की फीस लगभग 120% बढ़ चुकी है और टीयर 1 सिटीज में रेंट तो 125% तक ऊपर चला गया है। तो हुआ क्या? ये 66% का सैलरी हाइक पूरी तरह से हाउसिंग और एजुकेशन के खर्चों में ही डूब गया। सोर्सेज में एक बहुत ही पावरफुल कोट मिला, वी आर फंडिंग टुडेज सर्वाइवल विथ टुमारोज वेल्थ। ये बात बिल्कुल सटीक है। महंगाई लगातार हमारी जेब काट रही है और जो ट्रेडिशनल सेविंग्स हैं जैसे फिक्स्ड डिपॉजिट्स जो मुश्किल से 7% रिटर्न देते हैं, वो 10 से 12% की रियल इन्फ्लेशन को बीट कर ही नहीं सकते। बिना किसी शोर शराबे के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी खत्म हो रही है और किसी को भान भी नहीं लग रही। अब कुछ क्लियर वार्निंग साइंस को पहचानना बहुत जरूरी है। अगर फिक्स्ड ईएमआई और ऑब्लिगेशंस इनकम के 50% से ज्यादा हो चुके हैं, अगर पुरानी ईएमआई भरने के लिए नए लोन लिए जा रहे हैं या क्रेडिट कार्ड का सिर्फ मिनिमम बैलेंस पे किया जा रहा है, तो समझ लीजिए ये एक एक्सट्रीम डेंजर जोन है। आजकल डिजिटल पेमेंट्स इतने फ्रिक्शनलेस और आसान हो गए हैं कि एक क्लिक में उधार मिल जाता है, पर यही आसानी कंजम्पशन डेट के एक खतरनाक जाल को छुपा देती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, इमोशनल स्पेंडिंग वर्सेस बजटिंग। यहां मैथ से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी का खेल है। एक स्पेंडर का माइंडसेट हमेशा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ढूंढता है। बस नई चीज खरीदो और एक इंस्टेंट डोपामिन हिट लो। कैश फ्लो आसानी से डिजिटल स्पेंड्स में बह जाता है और सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है फोमो, यानी दूसरों को देखकर लाइफस्टाइल शो ऑफ करना। वहीं दूसरी तरफ एक सेवर डिलेड ग्रेटिफिकेशन में विश्वास रखता है। उन्हें अपने बजट को ट्रैक करने और एक सिक्योर फ्यूचर बनाने में सैटिस्फैक्शन मिलता है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं। एक इंसान 50,000 रुपए महीना कमाता है, लेकिन लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार है, ईएमआईज के बोझ तले दबा है और महीने के आखिर में मुश्किल से सिर्फ 2,000 रुपए बचा पाता है। दूसरा इंसान 30,000 रुपए कमाता है, पर वो दिखावे से बचता है, ईएमआई से दूर रहता है और सेव फर्स्ट माइंडसेट के साथ पूरे डिसिप्लिन से हर महीने 8,000 रुपए एसआईपी में डालता है। और 10 साल बाद जब हम इनकी वेल्थ कंपेयर करते हैं तो रिजल्ट हैरान करने वाला होता है। 50,000 कमाने वाले के पास लगभग 4.5 लाख की वेल्थ बनती है, जबकि 30,000 कमाने वाले अनुशासित इनर ने लगभग 18.5 लाख की वेल्थ बिल्ड कर ली है। यह बिल्कुल साफ दिखाता है कि लगातार अच्छी आदतें बड़ी इनकम को ईजिली हरा सकती हैं। अब आते हैं तीसरे और एक थोड़े सेंसिटिव हिस्से पर, बैलेंसिंग फैमिली एंड फाइनेंसेस। हमारे कल्चर में फैमिली एक्सपेक्टेशंस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। इसे द कल्चरल स्क्वीज भी कह सकते हैं। एक तरफ फ्यूचर के लिए पर्सनली सेव करने का मन होता है, पर दूसरी तरफ एक इमोशनल गिल्ट आता है। हर कोई अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है और शादियों या त्योहारों में पूरे जोश से हिस्सा लेना चाहता है। ये इंस्टिंक्ट बहुत अच्छी है, पर कई बार ये लॉन्ग टर्म पर्सनल सेविंग गोल्स के बीच में आ जाती है। तो इस सिचुएशन को मैनेज कैसे किया जाए? सबसे पहले फैमिली स्पेंडिंग में वांट्स और नीड्स को क्लियरली अलग करना होगा। अपनी फैमिली के साथ फाइनेंसेस पर ओपन कॉन्वर्सेशन करना बहुत जरूरी है। अगर पूरी फैमिली मिलकर सेविंग्स गोल सेट करती है तो किसी एक अकेले कमाने वाले पर सारा बोझ नहीं पड़ता। और एक छोटी सी टिप, कोई भी नॉन एसेंशियल चीज खरीदने से पहले खुद को 1 या 2 हफ्ते का टाइम जरूर दें। और अब आते हैं हमारे आखिरी और सबसे एक्शनेबल सेक्शन पर, डेली माइक्रो सेविंग्स स्ट्रैटेजीज।
ये रही द कोचेस प्लेबुक। पहला स्टेप, उन छोटे छोटे इनविजिबल खर्चों को ट्रैक करना जो यूपीआई के जरिए पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। दूसरा स्टेप, 50-30-20 रूल को स्ट्रिक्टली अप्लाई करना। और तीसरा, जो कि गेम चेंजर है, डेली माइक्रो सेविंग्स को ऑटोमेट करना, चाहे वो रोज के 100 रुपए हो या 300। दिमाग को खर्च करने का सिग्नल मिले उससे पहले ही सिस्टम आपके पैसे इन्वेस्ट कर दे। ऑटोमेशन ही सबसे बड़ी चाबी है। ये 50-30-20 रूल आखिर काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। आमदनी का 50% ज़रूरतों पर जाएगा, 30% ख्वाहिशों या लाइफस्टाइल पर और 20% स्ट्रिक्टली सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के लिए होगा। पर ध्यान रहे, इस 20% से सबसे पहले 6 से 12 महीने का इमरजेंसी फंड बनाना है, उसके बाद ही SIPs और दूसरी लंबी इन्वेस्टमेंट्स शुरू करनी है। यहां सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट ये है कि किसी को शुरुआत में ही करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। एक मामूली 10,000 रुपए की मंथली SIP अगर 12% ग्रोथ रेट पर 20 साल तक लगातार चलाई जाए तो कंपाउंडिंग का मैजिक उसे 70 लाख रुपए से ज्यादा बना देता है। ये नंबर इस बात का सबूत है कि एक छोटी सी कंसिस्टेंट शुरुआत भी आगे चलकर क्या कमाल कर सकती है। अगर ध्यान से देखें तो सेविंग्स रेट एक ऐसी सुपर पावर है जो पूरी टाइमलाइन बदल सकती है। अगर कोई सिर्फ 10% सेव करता है तो रिटायर होने में 40 साल से ज्यादा लग जाएंगे। पर अगर खर्चों को स्ट्रेटेजिकली कंट्रोल करके सेविंग्स रेट को 50% तक ले जाया जाए तो सिर्फ 15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव की जा सकती है। कब रिटायर होना है, इसका कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में होता है। इस पूरे एक्सप्लेनर का निचोड़ सिर्फ एक लाइन में छुपा है। इनकम जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ और सिर्फ आदतों से आती है। सच्ची दौलत तभी बनती है जब रोजमर्रा के खर्चों में डिसिप्लिन लाया जाए, माइक्रो सेविंग्स को आदत बनाया जाए और मॉडर्न लाइफ के इन इनविजिबल स्पेंडिंग ट्रैप्स से बचा जाए। जाते जाते एक अहम सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक बार रुककर हम सबको ये सोचना पड़ेगा, क्या हमारा आज का लाइफस्टाइल हमारे आने वाले कल की आज़ादी की कीमत पर चल रहा है? अब समय आ गया है खर्चों का रिव्यू करने का और इस प्लेबुक को अपने एक्शन में लाने का। इसे सुनने के लिए शुक्रिया। जल्द ही फिर मिलेंगे और नए इनसाइट्स के साथ।